तो फिर आप देख सकते हो अगर आपके पेपर, आपने मेहनत अच्छी की, पेपर भी अच्छा गया, लेकिन आपके मार्क्स कम आए, मान लो 46% आए मैथमेटिक्स में, तो आप ये देखिए कि हो, क्योंकि कभी कभी टफ पेपर होता है तो परसेंटेज नीचे आती है, ठीक है, मान लेते हैं, तो 46% है, तो फिर आप ये देख सकते हो कि जब मेरे 49% बनी थी तो रैंक क्या थी, मान लो। हेलो बच्चों, तो अपन करने जा रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के जो भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं जेईई मेन में, वो करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारी यूट्यूब चैनल की और हमारी एप्लीकेशन की देते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हो बच्चों तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आखिरी में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना, और कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। आप अब इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि आपको हमारे IIT जेईई के मैथमेटिक्स के वीडियो मिल जाए जब भी अपलोड हो, ठीक है। ओके, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाता हूँ जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, है ना। देखिए, तो यूट्यूब पे आपको क्या मिलेगी, हमारी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बच्चों, जिसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन दिए हुए जो भी पढ़ा रहे हैं सारे चैप्टर के मिल जाएंगे। अभी धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा होगा ना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेईई मेन मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी डाले जा रहे हैं उसमें। मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स के वीडियो भी हैं, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं आपके लिए, बच्चों के लिए, और सबके शॉर्ट ट्रिक वीडियो भी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। ये गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे आप, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे जब आप, तो आपको मजीम लिखना है वहाँ पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी मजीम ही है, आप इसका मतलब जानते ही हो, ठीक है ना। तो ये हमारी एप्लीकेशन रही, ठीक है ना। आगे एम पीछे एम, आगे एम मतलब मैथमेटिक्स, पीछे वाला मोटिवेशन, और बीच वाला जेई, आप समझते हो जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्च करोगे सबसे ऊपर अपना मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद अब इसमें आपको क्या मिलेगा वो आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। अभी फिलहाल में आपको स्टडी मटेरियल वाले पार्ट में जाओगे जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे जब, ठीक है ना, तो वहाँ दो पार्ट है, स्टडी मटेरियल और वीडियो। तो स्टडी मटेरियल में अभी आपको एक फॉर्मूला बुक मिल जाएगी मैथमेटिक्स की। आगे जाके फ्यूचर में यहाँ पर मैथमेटिक्स की जेईई मेन और एडवांस की सीट आएगी, पूरी बुक आएगी, DPP वगैरह सब आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तो फॉर्मूला बुक है, आप जेईई के एग्जाम देने जाते हो तो फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ये उसका पहला पेज है जो अपनी फॉर्मूला बुक है उसका, ठीक है। यहाँ पर हमने यूट्यूब का चैनल भी मेंशन कर रखा है। ये सारा इसका कंटेंट है, इंडेक्स जो भी है, कि इस तरीके से वो बुक लिखी हुई। उसका एक पेज बताता हूँ। इसमें सबसे खास बात क्या है बच्चों, इसमें हर पेज पर हमने एक मोटिवेशनल कोट रखा है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला रिवाइज करना जरूरी है जेईई मेन का एग्जाम देने के पहले, है ना, बोर्ड के बाद भी आप कर सकते हो रिवाइज। तो उसमें क्या होता है, हर पेज के में हमने एक मोटिवेशनल कोट दे रखा है जो आपको डिमोटिवेट होने से बचाएगा, ठीक है। ओके, ताकि आपको फील गुड फील कराएगा। तो हर पेज पे देखिए आप, इस तरह के हमने मोटिवेशनल कोट डाल रखे हैं, और ये सब फॉर्मूले जैसे कोऑर्डिनेटर से हुए, ठीक है ना। तो वो ये देख सकते हो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अगला, ये तो हो गया। अब इसके बाद वीडियोज भी डाले हुए हमने, मैंने आपको अभी उसका तो बता ही दिया था, स्टडी मटेरियल में, है ना, धीरे धीरे क्या क्या आने वाला है। वीडियो में जो जो वीडियो यूट्यूब पे डले हुए हैं उनसे ज्यादा वीडियो यहाँ मिलेंगे आपको, शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये रहे शॉर्ट ट्रिक वीडियो, बहुत सारे हैं, इसको स्क्रॉल करोगे तो काफी सारे मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ 4-5 दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं। जेईई मेन के रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये रहे, हर चैप्टर के मिलेंगे। अभी तक तो आपको यहाँ 5 ही दिख रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर के तो डल चुके हैं, 7-8 के तो, है ना, 9 चैप्टर हो चुके हैं, और बाकी धीरे धीरे अपन अपडेट करते जा रहे हैं इसको, हाँ कि ना, ठीक है। तो जेईई के पहले सब मिल जाएंगे आपको, तो ये सब मिल जाएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं अभी हम, है ना। तो आप इसको कर सकते हो आराम से, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं बच्चों अपन के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये 2019 में क्वेश्चन आया था बच्चों, 10 जनवरी को, शिफ्ट 2 में। क्या पूछा गया है देखो, ये कह रहा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, x1 से लेके x5 तक की 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन तो दे रखा है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 3। तो मीन को मैं x बार कहता हूं, मैं क्या, अपन सब कहते हैं 10, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा कहते हैं वो 3 दे रखा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप क्या करो, आप 1 से लेके 5 तक का डेटा और -50 को भी ऐड कर लो और उसका वेरिएंस निकाल के बता दो, ठीक है।
वो कह रहा है कि 1 से 5 तक का तो ले ही लो, उसमें -50 ऐड करके वेरिएंस भी निकाल लो। तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले अपन इनको की कैलकुलेशन सोल्व कर लेते हैं। बताओ कितना आ रहा है। मीन क्या होता है, सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो अपॉन 5, है ना, टोटल नंबर इक्वल टू 10 दे रखा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन का x1 से लेकर x5 तक का सम कितना आ जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा 50। पहला ये आ चुका है। दूसरा, जब अपन जानते हैं सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, वेरिएंस होता है 9, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन n होता है, n की वैल्यू 5 है ना ऑब्जर्वेशन, माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना दे रखा है, मीन का स्क्वायर होता है ये, है ना। तो ये हो गया 9 समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 5। मीन की वैल्यू अपन को दे रखी है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100। सही बात है, गलत तो नहीं किया अपन ने। इसको इस 100 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा x109 समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 5। इसको इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 545 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर भी आ गया अपने पास। बस अपना काम हो गया। कैसे भाई, जो अपन से नया डेटा पूछ रहा है उसका मीन निकालना है सबसे पहले। तो आ जाओ मीन निकाल लेते हैं उसका। भी पुराना तो अपन के पास सब सम आ चुका है। अब मीन जो नया वाला होगा, न्यू मीन क्या होगा, जो नए वाले का मीन होगा वो क्या होगा, सारी ऑब्जर्वेशन को पहले तो 1 से लेकर 5 तक का ऐड कर दो, प्लस जो अगली ऑब्जर्वेशन थी -50 उसको भी ऐड कर दो, अपॉन, अब डेटा 5 नहीं 6 होंगे। अब 1 से लेके 5 तक का सम तो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ठीक है, -50 अपॉन 6। समझ में आ रहा है। तो यहां से तो पता लग गया कि मीन तो 0 हो जाएगा। मीन कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आ सकता है 0 मीन, है ना, प्लस और माइनस जब टर्म्स होती है तो, ठीक है, समझे कि समझे। हाँ ठीक। अब अपन मीन आ चुका है तो अब अपन नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं न्यू वाला। क्या होता है वो, समेशन ऑफ xi स्क्वायर, ये भी कौन सा, न्यू, अपॉन 6 टर्म्स होगी इस बार, है ना। अब मीन का स्क्वायर, मीन तो इस बार 0 ही है, तो नया वाला ये निकाल लेते हैं। ये कितना होगा भाई, x1 स्क्वायर से लेकर x5 तक का स्क्वायर तो अपन ने निकाल चुके हैं, और बस -50 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, अपॉन 6, हाँ कि ना। तो ये वैल्यू तो अपन को दे रखी है, इक्वेशन 1 में दे रखी है ना, 545 प्लस 50 का स्क्वायर कितना होता है, ये 50 का स्क्वायर होता है बच्चों, शायद मेरे ख्याल से 2500 अपॉन 6। तो ये आराम से ऐड करके डिवाइड कर लेना, ये ऐड करने पे आ रहा है मेरे ख्याल से। इसमें भी क्या ख्याल लगाएं, ये तो हो ही जाएगा ना वापस से। तो यहाँ से जो अपना न्यू मीन आ जाएगा, यही पूछा अपन से, ये ऐड कर लो कितना आ रहा है, ये आ रहा है लगभग 2503 3045 अपॉन 6। आराम से डिवाइड कर लेना यार बच्चों, है ना, हाँ कि ना, आ जाएगा। ये आ रहा है 6 7, ये शायद ये आ रहा है, ये आना चाहिए ये वाला। फिर भी आप डिवाइड करके देख लेना, हाँ कि ना। अब तो बहुत मुश्किल, अब तो बहुत मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन कर लेना। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, फिर भी आप चेक कर लेना, हाँ कि ना। तो कर लिया अपन ने, ये भी कर लिया, ठीक है ना। तो जेई मेन का ये क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन तो आते ही बच्चे, आएंगे जरूर आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, अगला क्वेश्चन है कब का ये बताता हूँ पहले तो। ये 2020 में आया था बच्चों, 4 सितंबर को, शिफ्ट 2 में, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया बच्चों, वो कह रहा है कि आप क्या करो, इसका वेरिएंस निकाल के बता दो। अच्छा नहीं नहीं, वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है ना वो पहले से 50 बोल रखा है उसने। तो बस वो तो आपसे इतना कह रहा है कि आप क्या कर लो, x निकाल के बता दो, ये x निकाल के बता दो, ठीक है।
तो इसको सोल्व करने के लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी। आ जाओ टेबल बना लेते हैं। इसको x मान लेते हैं, ये x ही हो गया। अगला हो गया fi। जब भी ऐसे दे रखा होता है बच्चों तो इसका मीन निकालते हैं। इसका मीन क्या हो जाएगा 10 + 20/2 मतलब 15। अगले का हो जाएगा 25, अगले का हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ आ गया 2x और 2। ठीक है, तो मीन सबसे पहले अगर मीन की बात करें तो मीन कैसे निकाला जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ xi। और अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस कैसे निकाला जाता है? वेरिएंस निकालने का तरीका होता है बच्चों समेशन ऑफ xi स्क्वायर fi अपॉन समेशन ऑफ fi माइनस मीन का स्क्वायर। हाँ कि ना, ऐसे करके निकाल लो, है ना। और अगर आपको डेटा बड़ा लगता है तो एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर। यहाँ होता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू fi अपॉन समेशन ऑफ fi माइनस x बार का स्क्वायर, जो आपको सही लगे। तो सबसे पहले तो मीन निकाल लेते हैं भाई। इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। xi fi कितना आ रहा है? ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 25x, फिर आ रहा है ये 70। यहाँ आ जाएगा टोटल। यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों टोटल? तो ये हो रहा है 4 4 + x, ये हो जाएगा 30 70 100 + 25x। ठीक है, ओके। तो मीन तो निकाल लेते हैं। समेशन ये कितना आ गया 100 + 100 का 25। ठीक है, यही लिख लेते हैं और क्या। हाँ, अगर यहाँ से मैं 25 बाहर निकाल लूँ इसमें से तो यहाँ बच जाएगा 4 + x। फायदा क्या होगा, क्योंकि समेशन ऑफ fi भी 4 + x दे रखा है, तो हमको ये फायदा मिल जाएगा कि मीन यहाँ से पूरे ये कट जाएगा, मीन बच जाएगा बच्चे 25। मीन कितना आ गया बच्चे 25। तो मैं यहाँ से xi माइनस x बार निकाल सकता हूँ, क्योंकि अपन का मीन कितना आ गया बच्चों? मीन कितना आ गया? मीन यहाँ पर आ गया है 25, है ना। तो फायदा हो जाएगा अपन को। करो x है, इसमें से 25 घटाओ, कितना बचा? -10। यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 10। ठीक है, फिर अगले केस में क्या करना रहता है? इसका xi माइनस इसका स्क्वायर कर लो और इंटू fi भी कर लो डायरेक्टली। आगे ना, तो बताओ कितना आ गया? इसका स्क्वायर करोगे 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करके 100 इंटू 2 ये भी आ जाएगा 200। हो गया ना काम? तो टोटल कितना जाएगा? टोटल आ जाएगा 400। हाँ कि ना। तो बस अब तो मीन निकालना अपना काम हो गया। अपना काम अब अपना काम हो गया है। तो सिग्मा स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं डायरेक्ट। ये वैल्यू क्या निकल के आ गई है? ये वैल्यू आ गई बच्चों 400। और सम ऑफ fi ये दे रखा 4 + x। ठीक है, माइनस x बार कितना आ गया 25 का स्क्वायर। और ये वैल्यू पे हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? सिग्मा स्क्वायर 50 है ना। वेरिएंस है ये, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं बेटा, इसका स्क्वायर मत कर देना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है, सब आ चुका है बच्चों। ये दे रखा है, ये दे रखा है, सिर्फ यही तो वेरिएबल है, निकाल लेना इसके बाद। तो कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ा ना है। हाँ कि ना। ये हो जाएगा 25 का 625 + 50 कितना होगा 675। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना। एक्स ही वेरिएबल है ना, इंटीजर है, नहीं तो ऑप्शन में होता तो रख भी देते हैं। ठीक है, तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए अब कर लेना इजीली। अपन कैलकुलेशन तो आपको बता ही दी बहुत सारी। हाँ कि ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इजी बच्चे, है ना। चलिए अब मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं आपके लिए। क्या है मोटिवेशनल कोड? ठीक है ना, देख लेते हैं। पहले पढ़ लेता हूँ आपके लिए मोटिवेशनल कोड। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। मतलब हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। जैसे आप क्या होता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो NIT या IIT के लिए, आपने कहीं पे कोचिंग ली, वहां पर टेस्ट दे रहे हो आप,
मान लो आपने पढ़ाई की कि यार मेरी रैंक आनी चाहिए या फिर मेरे मार्क्स आने चाहिए 50% मैथमेटिक्स में, और नहीं आए तो मतलब आप असफल हो गए, तो हार गए। तो हार आपको सिखानी है ये कैसे, इस बार 50 से कम आया, अगली बार आप कोशिश करोगे 50 क्रॉस कर लोगे, है ना। जो पहले की गलती थी उसको सुधार लोगे, फिर अगले पेपर में मान लो और अच्छा कर लोगे या 55 हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा तो फिर मेहनत करोगे। तो जो हार होती है वो तो सिखाने के लिए होती है। आप देखते हो कभी कभी क्रिकेट मैच में टीमें हारती रहती है, लेकिन अचानक इतनी भयंकर आग लगती है फिर वो जीतती जाती जीतती जाती जीतती जाती है। किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, बड़े बड़े एक्टर होते हैं जो मूवीज बनाते हैं, जो उनकी फ्लॉप होती जाती है तो उनको अंदर आग लग जाती है, वो बहुत मेहनती जाते हैं, यार मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि बस मेरी चल जाए, तो चल जाती है। कोशिश करते रहोगे तो चलेगी, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि अगर जो हार होती है ना, हार आपको वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, आपको मौका दे रही है। अगर आप हारोगे नहीं तो बेहतर कैसे होगे। अपने आप को इंसान बेहतर तभी बनाता है जब वो हार जाता है। आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके नजर में हार जाने का मतलब है कि आपके मार्क्स कम आ गए दूसरों की अपेक्षा, ठीक है। वैसे तो दूसरों से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, टेंशन में रहोगे जिंदगी भर। कंपैरिजन खुद से करो कि मेरे पिछले टेस्ट में आए थे 49%, इस टेस्ट में कितने आने चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो फिर आप देख सकते हो, अगर आपके पेपर आपने मेहनत अच्छी की, पेपर भी अच्छा गया, लेकिन आपके मार्क्स कम आए, मान लो 46% आए मैथमेटिक्स में, तो आप ये देखिए कि हो, क्योंकि कभी कभी टफ पेपर होता है तो परसेंटेज नीचे आती है, ठीक है, मान लेते हैं। तो 46% है, तो फिर आप ये देख सकते हो कि जब मेरे 49% बनी थी तो रैंक क्या थी। मान लो उस केस में आपकी रैंक 10 रैंक है, 49% रिजर्व, और जब आपके 46% है तब रैंक अगर आपकी 5 है तो ये तो अच्छी बात है। मतलब कम ही बच्चे हैं जो 46 के ऊपर ला पाए हैं, तो फिर ये भी अच्छी बात है। इस तरीके से देख सकते हैं, अपने आप से ही कंपैरिजन करो, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे ना, वहां पे 50 लोग नहीं बैठे होंगे, 50 लोग तो बैठे होंगे, वो सब अपना पेपर कर रहे होंगे, आप अपना कर रहे होंगे, इसीलिए कंपैरिजन से खुद से करो, ठीक है। तो कैसे देखोगे, एक तो अपने आप को देखो कि मेरे इस बार 49 है, अगली बार ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं आए तो फिर देख लो रैंक भी, पेपर अच्छा भी ज्यादा, जब भी डिमोटिवेट नहीं होना है ना, कि 46% है लेकिन रैंक अच्छी है तो हाँ मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। या तो परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, रैंक ज्यादा होनी चाहिए, खत्म काम, बस दोनों ग्रोथ, दोनों मत मानना, दोनों में से एक। और किस्मत अच्छी हुई तो दोनों अच्छी हो जाएगी, परसेंटेज भी बढ़ जाएगी और रैंक भी बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों में से एक भी बढ़ जाए तो आप सही डायरेक्शन में, ये बात है, ठीक है। तो कभी भी असफलता से, हार से डरने का नहीं, क्योंकि वो आपको बेहतर होने का मौका देती है। अभी कोविड के टाइम में क्या है बच्चों, कोविड अगर नहीं आता तो सोचो एजुकेशन की इंडस्ट्री गिर गई बहुत सारी, मैं मानता हूं, लेकिन आपको नहीं पता लगा कि बहुत सारे टीचर डिजिटल हो गए हैं। बच्चों के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया है, पहले इस तरह के डिजिटल पैनल नहीं चलते थे, लेकिन कोविड की वजह से मजबूरी है और लोगों ने शुरू कर दिया। पहले घर से मीटिंग नहीं ली जाती थी, अब जूम पर बैठे बैठे, घर से बैठे बैठे ऑफिसों की मीटिंग हो रही है वेबिनार पर, आगे ना सब हो रहा है, जो पहले जिसको टालते थे वो सब कर रहे, तो कितना अच्छा हो गया। अभी हम भी कभी टेक्निकल लाइन में नहीं आते, हम भी ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहे होते, लेकिन कोविड ने बहुत कुछ अच्छा भी दिया है, बुरा तो आप सबको ही पता है, लेकिन हम सब क्या हो गए, टेक्निकल लाइन में आ गए हैं, और आपके लिए भी फायदा हो गया। आप घर बैठे बैठे 2 से 3 हजार में भी साल भर का पढ़ सकते हो, जो पहले आपको कोटा में आके 1.5 लाख 2 लाख रुपए देने पड़ते थे। भाई जिनके पास पैसे वो खर्च करो, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बेचारे, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था ना, आज उनके पास ऑप्शन मौजूद है और बेहतर ऑप्शन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप करते रहिए, इसमें आगे बढ़ते हैं अपन अब। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन आया था 2020 में बच्चों, 3 सितंबर को, शिफ्ट 2 में। आपको यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन के बारे में बोला हुआ है कि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स का दिया हुआ है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है आपसे, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है इसका, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, मेरी बात समझना। बिस स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आप जानते ही है ना, क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर ना, हाँ कि ना, यही तो होता है। या इसको और फॉर्म में देखना चाहूं मैं, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में देखना चाहूं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन, एक्स आई आई है ना, माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या x बार नहीं, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, ये x1 ले लिया, अपॉन n
माइनस एक्स बार हाँ, एक एक गड़बड़ यहाँ पे ही होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। सिग्मा का फॉर्मूला अपन का क्या था, समेशन की फॉर्मूला लेता हूँ ना, वहाँ पे मैंने बाहर ले लिया इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। वो देखो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन आई है ना एन, माइनस इसको भी समेशन में लिख दो ना, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। मैंने बाहर भी लिख दिया, फिर प्रॉब्लम में यहाँ पे समझ में नहीं आता है ना। इसको कभी कभी अपन सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसी फॉर्मूले को लिख देते हैं अपन, समेशन ऑफ कोई भी एक कांस्टेंट होता है x1 या कुछ भी, वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी जाती है अपनी। तो ऐसे ही यहाँ भी कर लेंगे, कैलकुलेशन छोटी करने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है डायरेक्ट, हाँ कि ना। अब आप यहाँ पर ढंग से देखिए, यहाँ पर x1 की जगह यहाँ पे p दे रखा है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है जहां से उससे घटा दिया गया है, ठीक है, मान लेता हूँ रियल नंबर से दे रखा है, जीरो नहीं है बोला हुआ है ना, ठीक है। अच्छा बच्चों एक यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं थी, ये ना मिस प्रिंट है ना, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आई अपन को, ठीक। तो आ जाओ वैल्यू रख देते हैं। मैं क्या करता हूँ, जहां भी x1 है वो तो एक वैल्यू थी, तो p रख देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा p और यहाँ पर भी आ जाएगा p, बस तो अपना काम हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ भाई। ये वैल्यू देखो, ये दे रखी है क्या, 10 ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 9, ठीक है, अपॉन एन, एन ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है, देखो 1 से लेके 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, माइनस यहाँ भी पी आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी आ गई अपने पास, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, ठीक है, 3 अपॉन ऑब्जर्वेशन कितनी है, ऑब्जर्वेशन तो यहाँ भी कितनी है, 10 है, तो 10 तो रहती पूरी एक कैलकुलेशन में, का स्क्वायर हो गया काम अपना। ये हो जाएगा 9/10, ये स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9/100, ठीक है। तो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हो तो 100 आ जाएगा नीचे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 90 आ जाएगा, -9, तो ऑल ओवर ये हो जाएगा बच्चों 81/100, जिसका स्क्वायर रूट करने पे आएगा 9/10, क्योंकि 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 100 होता है 10 का, तो 9/10 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर नई चीज क्या थी, सिर्फ ये थी एक, जो अपन को पढ़ाया जाता है, जब हम भी पढ़ाते हैं तब भी ये चीज बताई जाती है, ठीक है। नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं अपन, आगे ना, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अब इसको आप देखिए, अपन 1 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, आप इसको क्वेश्चन को देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप।
चलिए तो करते हैं अपन को। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में 27 जुलाई शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो क्या पूछा गया बच्चों, यहाँ पर अपन को बताया गया है मीन बता रखा है इस ऑब्जर्वेशन का 9 और वेरिएंस दे रखा है 37। तो आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ऑल ओवर आपसे a और b पूछ रहा है क्योंकि वो यहाँ पर दे नहीं रखे हैं, वो निकालना है अपन को। ठीक है, चलिए वैसे तो कुछ बच्चे बिना किए भी a और b की वैल्यू वैसे अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ लिया है तो फिर प्रॉब्लम, ठीक है ना। नहीं तो अगर वो ऑप्शन में a b दिया होता ना तो लोग तुक्के मार के यहाँ रख देते और मीन निकाल लेते। ठीक है, तो अपन निकालते भी, अपन को तो मीन दिया हुआ है बच्चों, मीन दिया हुआ है 9 और वेरिएंस दे रखा है मतलब सिग्मा स्क्वायर दे रखा है 37/4। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सभी डेटा को ऐड करो अपॉन n। ठीक है, तो सभी डेटा का सम कितना हो जाएगा तो ऐड कर दो। पहले डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, डिवाइड बाई 8। आज सबको ऐड करो, कितना हो रहा है 16 23 16 और 7 23 होता है, 23 और 13 36 36 और 24 हो गया, ये 36 और 24 हो गया 60 प्लस a प्लस बी है ना, 60 प्लस a प्लस बी। ठीक है, और ये मीन अपन को दे रखा है 9 दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 60 प्लस a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 72। 60 उधर जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई अपने पास बच्चों 12 आ गई है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि अगर आपके पास टाइम कम है तो कि a प्लस बी 12 आ रहा है तो a को अगर आपने कुछ भी ले लिया 8 ले लिया, b को ले लिया 4 ले लिया, तो उनका सब डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसका इसका 16 होगा, ऐसे निकाल सकते हो आगे ना। क्योंकि इन दोनों का ऐसा तो नहीं है कि a और b कुछ ऐसा आएगा तो वो इंटीजर या कुछ भी आएगा, लेकिन देख लो आप निकाल सकते हो। मैं तो एक चीज बता रहा था आपको, जैसे a की वैल्यू आपने 9 ले ली, b की वैल्यू a ले ली 3 ले ली, तो उनका डिफरेंस कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 तो वो यहाँ नहीं आगे ना, लेकिन 16 का 16 होता है। इस तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना। मुझे यहाँ पता लग गया कि डी आंसर होना चाहिए, बाकी अपन सोल्व करके देख लेंगे कभी टाइम कम हो तब। ठीक है, ये निकाल चुके हैं, है ना। हम भी नहीं कहते हैं कि आप ऐसे सोल्व करके करो, लेकिन टाइम कम हो तो ऐसा कर सकते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करें, सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला भी, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n, n मतलब कितना 8 माइनस x बार का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कितना दे रखा है हमको 37/4 दे रखा है। ठीक है, इनका स्क्वायर कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ xi स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दो आगे ना, वो आप कर दोगे 8 माइनस आपका मीन कितना दे रखा है 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, इन सबका स्क्वायर करके ऐड करना आपको आगे ना, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा बच्चों, है ना। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप कर सकते हो। यहाँ से भी ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, बस 2 इक्वेशन आ गई, ये पहली थी ये दूसरी थी, आराम से ए और बी की वैल्यू रख दो आगे ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो इसको। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें टाइम लग जाएगा, स्क्वायर करके इसका होता है 36, इसका होता है 100 कितना हो गया, फिर इसका होता है 49, इसका होता है 169, इसका होता है 144 ऐड कर लेना, बहुत मुश्किल तो नहीं है। प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे करके रख देना यहाँ पर आगे ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना या मीन के स्क्वायर से, हाँ नहीं कोई फायदा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हाँ दिखने में सिंपल है और है भी, लेकिन लेंथी है, आपके 5 से 6 मिनट ले जा सकता है। अगर आप स्पीड से कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बर्बाद कर देते हैं बच्चों को। क्या होता है कैलकुलेशन में अटक कर, मान लो इसमें 15 मिनट लगा दी किसी बच्चे ने, तो हो गया ना बर्बाद। वो जेई मेन का मतलब क्या है बच्चों, जेई मेन का मतलब है स्पीड, और आईआईटी का मतलब है एडवांस का जो पेपर होता है मैथमेटिक्स का, उसका मतलब है नॉलेज। वो आपकी नॉलेज चेक करता, टाइम बहुत देगा, वो 18 क्वेश्चन देगा 1 घंटे में, आपसे बहुत सारे हो ही नहीं पाएंगे बैठे रहोगे फालतू, अगर नहीं आता होगा तो। देखिए जेई मेन में क्या होता है बच्चों, 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 25 करने रहते हैं। पहले के टाइम पे तो 18 के पहले तो 30 करने पड़ते थे, अभी तो चलो 25 आ गया, अब तो ऑप्शन भी देते हैं कि कौन सा करो नहीं करो, समझ में आ रहा है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, जेई मेन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड देख रहा हो, स्पीड विद एक्यूरेसी। एडवांस आपका देखता है
आपका दिमाग, आपका माइंड लेवल वो देखता है, इसलिए कम क्वेश्चन देता है, लेवल ज्यादा देता है क्वेश्चन, आगे ना। नीट हो गया, नीट भी इसी बेस पे चलता है, स्पीड विद, वो स्पीड से क्वेश्चन कराना चाहता है, स्पीड विद एक्यूरेसी, बस ये है बात, ठीक है ना। चलिए तो अपन आगे बढ़े, फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, सही, हाँ ऐसा ही है। ये आया था बच्चों 2021 में, आया था 31 अगस्त शिफ्ट 2 में, है ना। क्या बोल रखा है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप हमको दे रखा है 8 और 16, ठीक है, समझ गया। इफ 2 ऑब्जर्वेशन आर 6 और 4, ठीक है, तो बची हुई 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालो, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो हमको मीन दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ है बच्चों, 8 दिया हुआ है, वेरिएंस कितना दे रखा है बच्चों, 16 दे रखा है, ठीक है। ये कितने ऑब्जर्वेशन का है, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच्चों, 7 है। तो क्या पता लग गया अपन को, मीन कितना होता है, मीन कितना दे रखा अपन को, 8, इसका फॉर्मूला होता है x1 से लेकर x7 तक का सम अपॉन x7 क्यों 8 है ना ऑब्जर्वेशन, 7 ऑब्जर्वेशन, ओके, अपॉन 7, तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 56, x1 से लेकर x7 तक का सम तो आ गया अपने पास ये। ऐसे ही अपना जो सिग्मा स्क्वायर होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन ऑब्जर्वेशन कितनी 7 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 64, है ना। और अपन को कितना दे रखा है, वेरिएंस भी दे रखा है 16, आगे ना। तो इसको अगली स्टेप में इधर लेके आओगे तो प्लस 64 हो जाएगा, समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन 7, ये हो जाएगा बच्चों 80, इंटू 7 कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, है ना, ये हो जाएगा 560 हो जाएगा इस बार, है ना, 56। यहाँ पर समेशन ऑफ xi स्क्वायर भी आ गया अपने पास। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है x1 स्क्वायर से लेकर x7 तक का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि x6 वाली टर्म को बोल दिया उसने 6 बोल दिया, और x7 वाली टर्म को बोल दिया उसने 8 बोल दिया। तो कह रहा है बाकी वाला जो बच गया ना उसका वेरिएंस निकालो, मतलब 1 से 5 तक का वेरिएंस निकालो। तो फिर 1 से 5 तक का वेरिएंस निकालो, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, 6 और 7 यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर 1 से लेकर 7 तक का सम ये दे रखा है, तो अगर मैं 1 से लेकर 5 फिर दोनों को ऐड कर दूं, कितना हो गया, 6 और 8 14 हो गया, है ना। ये पूरा सम कितना दे रखा था, 56 दे रखा था, ठीक है। अब 14 इधर घटा दोगे तो x1 से लेकर x5 तक का सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो फिर नया वाला मीन तो निकल गया अपना, क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, कितना आ गया, ये आ जाएगा लगभग 8.4। इसी तरीके से अपन को 1 से लेकर 7 तक का स्क्वायर दे रखा है, तो अपन को निकालना क्या है, 1 से लेकर 5 तक का निकालना है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू का स्क्वायर रख देना, और ये सम अपन को मौजूद ही है ना। और तो फिर आखिरी में आके फॉर्मूले में रख देना। फॉर्मूला कौन सा है अपने पास, फॉर्मूला ये है ना सिग्मा स्क्वायर का, क्या, समेशन ऑफ xi स्क्वायर, कौन सा वाला, न्यू वाला 5 टर्म का, अपॉन 5 माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये अपन ने अभी 8.4 निकाल ही लिया था, ये वाला आपको निकालना था, कैलकुलेशन कर लेना, निकाल लेना। तो भाई एक x1 का स्क्वायर से लेके x7 तक के स्क्वायर का सम अपने पास मौजूद है, आपको x6 और x7 की वैल्यू वहां रखनी है, तो आपको x1 से लेके x5 तक के स्क्वायर का सम मिल जाएगा, तो रख देना फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो निकल जाएगा आपका। इस तरीके से अपन ने आज ये भी कर लिया है। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए बच्चों के साथ, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की जेईई मेन की, उन तक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको हमारे वीडियो ऐसे ही चाहिए तो, ठीक है ना। चैनल का नाम यही है, एप्लीकेशन का नाम भी यही है, ठीक है ना, कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।